तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके अगले वीडियो में इसको हम कैसे कोड कर सकते हैं सी में, वो हम जानेंगे। तो स्टैक इज ए लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच एन एलिमेंट मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली एट वन एंड विच इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। यानी कि स्टैक एक लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है जिसमें या तो हम उसके एक एंड से एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं या वहां से डिलीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो लास्टली इंसर्टेड एलिमेंट है वही हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे जब हम उसे पॉप करेंगे। तो इट इज कॉल्ड ए लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम एज वेल, in which insertion and deletion can take place only at one end, which is called the top. So top पे ही हम insert करेंगे, top से ही हम element extract करेंगे। So इसमें दो तरीके की terms यूज होती हैं। एक होती है push, जिसमें हम insert करते हैं element को stack में, and pop is the term used to delete an element from the stack. यानी push करेंगे तो हम stack में item डाल रहे हैं, pop करेंगे तो वहां से निकाल रहे हैं। तो ये जो फिगर है ये एक स्टैक को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें पहली फिगर में शो किया गया है एक एम्प्टी स्टैक, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप की वैल्यू -1 है, यानी टॉप एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे टॉप की वैल्यू 0 है, 0 से लेकर 9 तक है, यानी हम इसमें मैक्सिमम 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो जैसे जैसे हम एलिमेंट स्टोर करते जाएंगे टॉप एक एक पोजीशन पे इंक्रीज होता जाएगा। तो यानी अब जब मैंने 4 एलिमेंट इंसर्ट करे 5 9 1 6 इन इन ए टर्न, तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही मैंने 5 इंसर्ट किया टॉप को मैंने एक से इंक्रीज कर दिया। तो टॉप की वैल्यू पहले -1 थी, अब इसकी वैल्यू 0 हो गई है। यानी जब टॉप की वैल्यू 0 हुई तो वहां पे एक एलिमेंट आ गया विच इज 5, और जब टॉप की वैल्यू 1 हुई तो हमने वहां पे एक एलिमेंट 9 इंसर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे टॉप की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे। जब टॉप की वैल्यू 3 हो जाएगी तो वहां पे एक एलिमेंट हमें 6 दिखेगा। तो अगर हम देखें एक फिजिकल फॉर्म में, तो स्टैक एक ऐसे होता है जैसे मान लो एक टेबल पे हम एक के बाद एक के बाद एक आइटम रखते जा रहे हैं। तो उसमें हमें सबसे ऊपर वाला आइटम ही दिखेगा, बीच में क्या आइटम पड़े हैं हमें नजर नहीं आएगा। तो हम सबसे ऊपर वाला आइटम ही सबसे पहले निकाल सकते हैं, सबसे ऊपर ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक इस तरीके से स्टैक बन जाएगा, यानी मैंने 5 इंसर्ट किया तो सबसे नीचे 5 आ गया, फिर 9, फिर 1, फिर 6। तो जब मैं पॉप करूंगा तो सबसे पहले मैं 6 को पॉप कर पाऊंगा, यानी 6 को एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो ये एक हमने एक एरे की फॉर्म में दिखा रखा है, एक लीनियर फॉर्म में। जब मैंने उसको पॉप किया 6 और 1 को, तो मैंने 6 को यहाँ से हटा दिया और टॉप की वैल्यू एक डिक्रीज कर दी। उसके बाद मैंने 1 को भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, टॉप की वैल्यू एक और डिक्रीज कर दी। तो टॉप की वैल्यू 3 थी, तो 3 से फिर वापस 1 पे आ गया टॉप। तो यानी अब हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट रह गए 5 एंड 9। अगर हम इसे इस फॉर्म में देखें तो 5 और 9 इस तरीके से हमारे पास पड़े हुए हैं, और हमने 6 और 1 निकाल लिए हैं वहां से। तो टॉप की वैल्यू अब 1 पे है, और स्टैक में सिर्फ दो एलिमेंट पड़े हैं 5 एंड 9। अच्छा, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें सिर्फ ऊपर का एलिमेंट देखना है कि क्या एलिमेंट है वहाँ पे, हमें उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं पीक। तो उसके लिए जब भी हम पीक करेंगे तो हम उसमें ऊपर का एलिमेंट देख पाएंगे कि सबसे ऊपर क्या एलिमेंट पड़ा है। तो एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। 9 अगर मैं पीक करता हूँ तो यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, टॉप की पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन हाँ यूज़र को ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द टॉप वैल्यू। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि जो भी टॉप पे है, वट एवर इट इज, दैट कैन बी सीन बाय द यूजर।